हेलो दोस्तों, वेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट साथ ही साथ आपके सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, दूध के खट्टेपन का क्या कारण है? ऑप्शन आपके सामने है केसीन, ऑप्शन बी कैरोटीन, ऑप्शन सी लैक्टोबैसिलस या फिर ऑप्शन डी पेप्सिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लैक्टोबैसिलस। दोस्तों, याद रखिएगा कि दूध का जो खट्टापन होता है वो लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दूध का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा कैरोटीन के कारण। और अगर आपसे पूछा जाता है कि दूध का धवल रोग या फिर सफ़ेद रोग किसके कारण होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा केसीन के कारण। अगला क्वेश्चन है, मक्खी के लार्वा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है मैगट, ऑप्शन बी टेडपोल, ऑप्शन सी कैटरपिलर या फिर ऑप्शन डी निम्फ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैगट। दोस्तों, याद रखिएगा कि मक्खी का लार्वा यानी कि मक्खी के जो बच्चे होते हैं उनको मैगट कहा जाता है। याद रखिएगा कि जो मेढक होते हैं, मेढक के लार्वा को टेडपोल कहा जाता है, तितली के लार्वा को कैटरपिलर कहा जाता है, और जो टिड्डा होता है, टिड्डे के जो लार्वा है, लार्वा को निम्फ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से सबसे छोटा जीव कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा या फिर ऑप्शन डी हाइड्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा। दोस्तों, याद रखिएगा कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो माइकोप्लाज्मा। और अगर आपसे पूछा जाता है सबसे छोटा जीव कौन सा है, तब भी आपका आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। याद रखिएगा कि जीवाणु की खोज किसने की थी, तो एंटोनी वान ल्यूएनहॉक ने की थी। विषाणु की खोज किसने की थी, तो इवानोव्स्की ने की थी। अगला क्वेश्चन, बरसात के दिनों में फिसलन का क्या कारण है? ऑप्शन आपके सामने हरित शैवाल, ऑप्शन बी नीले हरे शैवाल, ऑप्शन सी मॉस या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नीले हरे शैवाल। दोस्तों, याद रखिएगा कि बरसात के दिनों में जो फिसलन हो जाती है वो नीले हरे शैवाल के कारण हो जाती है। आपके सामने ऑप्शन चेंज करके दिया जा सकता है। यहाँ पर नीले हरे शैवाल की जगह पर आपको ऑप्शन दिया जा सकता है साइनोबैक्टीरिया। तो आपको घबराना नहीं है, याद रखिएगा कि नीले हरे शैवाल को ही साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एक बार पुष्प धारण करने वाले पादप को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है मोनोकार्पिक, ऑप्शन बी पॉलीकार्पिक, ऑप्शन सी पेरिकार्पिक या फिर ऑप्शन डी जीरोफाइट्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोनोकार्पिक। दोस्तों, याद रखिएगा कि ऐसे पौधे या ऐसे पादप जिनके पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार पुष्प धारण करने की क्षमता होती है, उसे मोनोकार्पिक कहा जाता है। और याद रखिएगा कि जिसमें कई बार पुष्प धारण करने की क्षमता होती है, उसे पॉलीकार्पिक कहा जाता है। और याद रखिएगा कि मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों को जीरोफाइट्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर सभी जीवित जीवों के समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है वायोम, ऑप्शन बी जीव मंडल, ऑप्शन सी समुदाय या फिर ऑप्शन डी सह आवास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जीव मंडल। दोस्तों, याद रखिएगा कि पृथ्वी पर सभी जीवित जीवों के समूह को हम जीव मंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कीटों में कितनी जोड़ी टांगे पाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने है 2 जोड़ी, ऑप्शन सी 3 जोड़ी, ऑप्शन सी 4 जोड़ी या फिर ऑप्शन डी 6 जोड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 जोड़ी। दोस्तों, याद रखिएगा कि कीटों में 3 जोड़ी टांगे पाई जाती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मकड़ी इनमें से क्या है, तो आपके सामने ऑप्शन होगा कीट, या फिर आपसे कहेगा कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि मकड़ी कीट नहीं है, क्योंकि इसमें 3 जोड़ी टांगे नहीं पाई जाती है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के वृक्क में पथरी किसके क्रिस्टल होते हैं, यानी कि पथरी जो होती है वो किसका जमाव है? ऑप्शन आपके सामने है बालू, ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्सलेट, ऑप्शन सी कैल्शियम कार्बोनेट या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्सलेट। दोस्तों, याद रखिएगा कि मनुष्य के वृक्क में यानी कि जो किडनी में पथरी होती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट का जमाव होता है। अगला क्वेश्चन, किस तापमान पर एंजाइम सबसे अधिक सक्रिय होते हैं? ऑप्शन आपके सामने है 10 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 50 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 40 डिग्री सेल्सियस या फिर ऑप्शन डी 100 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
40 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों याद रखिएगा कि जो एंजाइम होते हैं वो 30 से 40 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। अगला क्वेश्चन, मक्का का दाना है, आपको बताना है कि मक्का का दाना इनके अंदर इनमें से किसके अंतर्गत आएगा। ऑप्शन आपके सामने है बीज, ऑप्शन बी भ्रूण, ऑप्शन सी सत्य फल या फिर ऑप्शन डी असत्य फल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सत्य फल। दोस्तों याद रखिएगा कि जो पुष्प होते हैं, पुष्पों में जो अंडाशय होता है, जिनमें निषेचन जो है वो अंडाशय में होता है, उन्हें सत्य फल कहा जाता है। लेकिन जिनमें निषेचन अंडाशय में ना होकर पुष्पाशन में होता है, उन्हें असत्य फल कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि मक्के में जो निषेचन होता है वो आपके जो पुष्पाशन है उसमें नहीं होता, बल्कि ये अंडाशय में होता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा कि मक्का का दाना जो है वो सत्य फल के अंतर्गत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है रुधिर परिसंचरण तंत्र विलियम हार्वे, ऑप्शन बी रुधिर समूह कार्ल लैंडस्टीनर, ऑप्शन सी विटामिन फंक या फिर ऑप्शन डी पेनिसिलिन एडवर्ड जेनर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पेनिसिलिन एडवर्ड जेनर। दोस्तों याद रखिएगा कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी, बिल्कुल सही है। रुधिर समूह की खोज यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, ये भी बिल्कुल सही है। विटामिन की खोज फंक ने की थी, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो पेनिसिलिन है इसकी खोज एडवर्ड जेनर ने नहीं की थी, बल्कि इसकी खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। यानी कि ये गलत है, ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा तत्व है जो दांत के एनिमल को कठोर बनाता है। ऑप्शन आपके सामने है कैल्शियम, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी फ्लोरीन या फिर ऑप्शन डी आयोडीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्लोरीन। दोस्तों याद रखिएगा कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कठोर जो पदार्थ है, जो सबसे कठोर अंग है, वो कौन सा है, तो याद रखिएगा वो आपका दांत का इनेमल है। और दांत का जो इनेमल कठोर होने का कारण है वो फ्लोरीन है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस ग्रंथि में आयोडीन की आवश्यकता होती है, तो याद रखिएगा कि मानव शरीर के थायराइड ग्रंथि में आयोडीन की आवश्यकता होती है और इसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, सिंधु जल समझौता कब हुआ था। ऑप्शन आपके सामने है 1947 में, ऑप्शन बी 1957 में, ऑप्शन सी 1960 में या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1960। दोस्तों याद रखिएगा कि सिंधु नदी के अंतर्गत 6 नदियां टोटल आती है और इनमें जो ऊपर की 3 नदियां हैं उन पर पाकिस्तान का नियंत्रण होगा और नीचे की जो 3 नदियां हैं उसमें भारत का नियंत्रण होगा। तो यही समझौता हुआ था 1960 में और इसे सिंधु जल समझौता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है बेकिंग सोडा, ऑप्शन बी चूना, ऑप्शन सी पोटेशियम परमैंगनेट या फिर ऑप्शन डी चारकोल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चूना। दोस्तों याद रखिएगा कि जो लाल मिट्टी है वो उपजाऊ नहीं होती है और उनकी उर्वरता को बढ़ाने के लिए हम चूना मिलाते हैं। तो याद रखिएगा चूना इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी एस्कॉर्बिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एस्कॉर्बिक अम्ल। दोस्तों याद रखिएगा कि आंवले में विटामिन सी पाया जाता है और याद रखिएगा कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। तो याद रखिएगा कि आंवले में विटामिन सी पाया जाता है और इसका रासायनिक नाम जो है वो एस्कॉर्बिक अम्ल है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। अगर आपसे पूछा जाता है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। और अगर आपसे पूछा जाता है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सिट्रिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, वह जीव जिसमें परिसंचरण तंत्र नहीं होता वो कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है केचुआ, ऑप्शन बी हाइड्रा, ऑप्शन सी घोंघा या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रा। दोस्तों याद रखिएगा कि हाइड्रा में परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है और याद रखिएगा कि केचुआ है, केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, घास में उपस्थित वह कार्बोहाइड्रेट जिसे मनुष्य द्वारा नहीं पचाया जा सकता वह कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है माल्टोस, ऑप्शन बी सुक्रोज, ऑप्शन सी गैलेक्टोज या फिर ऑप्शन डी सेलुलोज।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सेलुलोज। दोस्तों याद रखिएगा कि जैसे कि हमारा पूरा का पूरा शरीर है, हमारा पूरा शरीर क्या है, तो हमारा पूरा शरीर प्रोटीन है, उसी प्रकार जो पौधा होता है, पौधे का पूरा शरीर जो होता है वो सेलुलोज का बना होता है। तो याद रखिएगा कि सेलुलोज जो है वो एक जो ओलिगोसैकेराइड है, हम कह सकते हैं कि ये एक पॉलीसैकेराइड है और पॉलीसैकेराइड को पचाने की क्षमता हमारे शरीर में नहीं है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है आमाशय, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी वृक्क या फिर ऑप्शन डी अग्न्याशय। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आज ही के वीडियो में बताया है, साथ ही साथ कल की वीडियो में भी बताया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये भी जरूर बताएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।